Hi everyone, welcome to my channel Anshu's Corner. This is me Anshu once again with all of you with a new video. In today's video, we are going to discuss about what is the difference between anesthesiologist and anesthesia technicians. जी हाँ गाइज, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस दोनों अलग अलग होते हैं. इनमें क्या डिफरेंस है, इनके वर्क में क्या डिफरेंस है, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है. सो ये बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है, तो ये इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा. काफ़ी स्टूडेंट है जो 12th में हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, दे आर प्लानिंग टू डू एनेस्थीसिया कोर्स आफ्टर 12th, और वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं और टेक्नीशियन कौन होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस. तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली काफ़ी हेल्पफुल, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में. वो क्या होते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, क्या उनका वर्क रहता है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के बारे में. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन होते हैं. गाइस, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स जस्ट लाइक फिजिशियन एंड सर्जन. यस, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर होते हैं और दे आर स्पेशलाइज्ड इन एनेस्थीसिया केयर. ठीक है गाइस, और इसके लिए एमडी करना होता है, यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होना होता है एनेस्थीसिया केयर में, और ये एक डॉक्टरेट लेवल का कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है. तो एमडी एनेस्थीसिया केयर करने के लिए आपको पहले एमबीबीएस करनी होगी, और एमबीबीएस करने के लिए 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना होता है. आप 12th पास आउट होने होते हैं और उसके बाद आपको नीट यूजी देना होता है, उसे क्रैक करना होता है. सो ओवरऑल जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो एमडी होते हैं एनेस्थीसिया केयर में, जिसके लिए उन्हें एमबीबीएस करनी होती है एंड देन वो एमडी करते हैं. तो गाइज, ये डॉक्टर्स होते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमडी एनेस्थीसिया केयर इज अ डॉक्टरेट लेवल का कोर्स होता है, तो इसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं एनेस्थीसिया के, बिकॉज एनेस्थीसिया भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के होते हैं. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड है. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक जनरल एनेस्थीसिया होता है, रीजनल एनेस्थीसिया होता है, सेडेशन होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है. तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं एनेस्थीसिया के, जो कि डिसाइड किए जाते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके डिजीज के अकॉर्डिंग, उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, उसके मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग. तो ये सारी चीज़ें जो आपको स्टडी कराई जाती है वो आपको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एनेस्थीसिया केयर में कराई जाती है, जो कि 3 इयर्स का कोर्स होता है. बात कर लेते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है. सो गाइज, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेशेंट को एनेस्थीसिया की डोज देते हैं. जी हाँ, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट देते हैं. कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है किसी भी पेशेंट का, तो उसमें जो सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एनेस्थीसिया नहीं देते हैं. एनेस्थीसिया देने के लिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडी है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. तो हर एक बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग, हर एक सर्जरी के अकॉर्डिंग, कोई भी मेडिकल टेस्ट जो कि अंडर एनेस्थीसिया होता है उसके अकॉर्डिंग एनेस्थीसिया डिसाइड किया जाता है, उसकी डोज डिसाइड की जाती है, उसकी ड्यूरेशन डिसाइड की जाती है. तो उसके लिए आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है. तो किसी भी पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया जो देने का काम होता है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होता है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं. अब बात करते हैं इसके अलावा उनको क्या काम होता है. सो थ्रू आउट द सर्जरी, थ्रू आउट द ऑपरेशन, थ्रू आउट द मेडिकल टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं कोई भी डॉक्टर या सर्जन, तो उस टाइम पर उस ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी खड़े होते हैं, जो कि मॉनिटर करते हैं पेशेंट की कंडीशन को. बिकॉज समटाइम क्या होता है, कोई भी सर्जरी होती है, सपोज करो कोई हाफ एन आवर की सर्जरी है और हाफ एन आवर की डोज दी हुई है एनेस्थीसिया की, बट कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाती हैं जिसमें डॉक्टर्स को कई बार ये लगता है कि नहीं, सर्जरी थोड़ा 25 मिनट भी चल सकती है या 30 मिनट भी चल सकती है. तो इसी वजह से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, एंड ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा एनेस्थीसिया की डोज की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये मॉनिटर करते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट. तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थ्रू आउट द सर्जरी वहाँ पर खड़े रहते हैं, जो कि पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करते हैं. सो गाइज, आपको पता चली गया होगा कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस प्लस एमडी करनी होती है एनेस्थीसिया केयर में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस. ठीक है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस कौन होते हैं. तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनने के लिए गाइज आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम करना होगा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, जिसके लिए कोर्स है बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी. तो बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स 3 इयर्स का होता है, जो कि बैचलर डिग्री कोर्स है, और इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स को 12th
पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बट अब ये बहुत धीरे धीरे फेमस है ये कोर्सेज। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी कराती है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में। तो अब बात करते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, जो टेक्नीशियंस होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं, वो चेक करते हैं, सप्लाईज करते हैं एनेस्थीसिया कार्ट की, उनकी एनेस्थीसिया मशीन की। तो जो सप्लाईज होती है उनका जो चेकआउट करना होता है, अरेंज करना होता है, जो एनेस्थीसिया कार्ट होते हैं, एनेस्थीसिया मशीन होती है, एनेस्थीसिया के जो गैस टैंक होते हैं उन्हें रिप्लेस करना, उन्हें चेक करना, उन्हें अरेंज करना, और एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे सिरिंज हुआ, कैन्यूला हुआ, डोजेज हुए, इंजेक्शंस हुए, वो सारी चीज़ें जो अरेंज करना होता है, चेक करना होता है, सप्लाईज करनी होती है, वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का काम होता है। इसके अलावा जब एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अंडर में एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कर लेते हैं या एमएससी कर लेते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, तो क्या आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यानी क्या आप पेशेंट को एनेस्थीसिया दे सकते हैं? तो गाइज बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें आपको एमडी करनी होती है, यानी कि इसके लिए आपको एमबीबीएस प्लस एमडी करनी होती है। तो आप बीएससी या एमएससी करने के बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, आप टेक्नीशियन ही बनेंगे। तो आप पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको एमबीबीएस और एमडी ही करना होगा। बट यस, अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, सो यू विल वर्क इन अ हॉस्पिटल, इन अ ऑपरेशन थिएटर। आपको जो पूरा अरेंजमेंट रहता है, सप्लाईज रहती हैं, चेकिंग रहती है इक्विपमेंट्स की, वो सारी चीज़ें आपको करनी होती है। तो आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अंडर में काम करते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में डिफरेंट जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और भी ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ जॉब अपडेट्स भी, तो गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।